गर्मी की प्यास ही नहीं, कई बीमारियों का जवाब है तरबूज। जरा ठहरिए और सोचिए। तेज धूप, सूखता हुआ गला, थका हुआ शरीर, ऐसे समय में जो चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है वो है एक ठंडा मीठा तरबूज। लेकिन क्या आप जानते हैं, तरबूज सिर्फ प्यास बुझाने वाला फल नहीं, ये आपके शरीर के अंदर चुपचाप इलाज जैसा काम भी कर सकता है। तरबूज में छिपी असली ताकत तरबूज में होता है लगभग 90% पानी, विटामिन ए और सी, लाइकोपीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे मिनरल्स जो शरीर को अंदर से ठंडक और ताकत देते हैं। यानी ये सिर्फ फल नहीं, गर्मी में शरीर की सुरक्षा ढाल है। तरबूज खाने के बड़े फायदे। अगर सही मात्रा में तरबूज खाया जाए, शरीर डिहाइड्रेशन से बच सकता है, त्वचा में नेचुरल चमक आ सकती है, दिल की सेहत को सपोर्ट मिल सकता है, वजन कंट्रोल में भी मदद मिल सकती है और सबसे खास बात, तरबूज में मौजूद लाइकोपीन शरीर को अंदर से सूजन और नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। यानी आज का एक कटोरा तरबूज कल की कई परेशानियों से बचाव बन सकता है। कब और कैसे खाना चाहिए? तरबूज हमेशा ताज़ा कटा हुआ खाएं। इसे खाली पेट सुबह या दोपहर में खाना सबसे अच्छा माना जाता है। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। छोटी छोटी ये बातें ही बड़ी सेहत बनाती हैं। कितनी मात्रा में सही है? दिन में 1 से 2 कटोरी तरबूज काफ़ी होता है, क्योंकि सेहत ज्यादा खाने से नहीं, सही मात्रा से बनती है। ये बात जरूर जाने, ज्यादा तरबूज कुछ लोगों में शुगर बढ़ा सकता है। डायबिटीज वाले लोग डॉक्टर से पूछकर खाएं, यानी तरबूज बहुत फायदेमंद है, लेकिन समझदारी के साथ। सबसे बड़ी सच्चाई, सेहत किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि रोज की सही आदतों में छिपी होती है। हो सकता है आज आप जिस तरबूज को सिर्फ ठंडक के लिए खा रहे हैं, वही चुपचाप आपके शरीर को थकान, गर्मी और बीमारियों से बचा रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दवाइयों पर नहीं, ताकतवर सेहत पर चले, तो आज से अपनी प्लेट में एक छोटा सा बदलाव लाइए। तरबूज को जगह दीजिए और ऐसे ही आसान, सच्ची और भरोसेमंद सेहत की जानकारी के लिए अभी जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम बीमारी का इंतजार नहीं करते। हम आपको सिखाते हैं बीमारी आने से पहले जिंदगी को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। और याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी से जानते हैं तरबूज खाने के फायदे। और यदि हम स्वामी जी को देख रहे हैं तो वो तो जानकारी का खजाना है। आपको अपने शरीर के बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी। इसके लिए सुनते हैं स्वामी जी को। प्रणाम स्वामी जी। अब जैसे तरबूज है, ये गर्मी की ऋतु में क्यों होता है? भगवान ने ही उसका इलाज दिया है। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधमितम। जहां जो चीज होती है, जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसका समाधान प्रकृति ने वहीं पर दिया है। तो गर्मी की ऋतु में ये 2 फल दिए हमें भगवान ने, सौगात के रूप में, उपहार के रूप में। इनको खाएं। बस इनका खाने का एक ही तरीका है, जो है आजकल लोग फ्रीज में रख करके खाते हैं। फ्रीज की रखी हुई खाई हुई चीज नुकसान करेगी। इसको बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में भिगो दीजिए खाने से 2 घंटा पहले, फिर इसको खाइए, फिर काट करके खाइए। यह जो है आनंद से खाइए। बीज निकालना चाहें तो निकालिए, नहीं तो मगज का काम करता है। इससे बढ़िया क्या होगा? घर में मुझे भी अभी मैंने कहा गर्मी तो है, तो मैं भी खा सकता हूं, आप भी खा लीजिए। ये कितना मीठा है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वैसे जितनी गर्मी पड़ती है उतना ज्यादा मीठा होता जाता है। ये तरबूजा गर्मी की औषधि है। प्रकृति ने इसमें पौष्टिकता भी दी है और गर्मी को दूर करने के लिए सारे तत्व इसके अंदर विद्यमान हैं। ये
हर घर में पहले पुदीना लगाया करते थे। जिनके पास आंगन नहीं होता था, खेत नहीं होता था, तो गमले में लगा लिया करते थे। पुदीने के डंडी ले आइए, अपने घर में लगाइए। 5-7 पत्ते पुदीना के, 1 नींबू लीजिए। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो मीठा मत डालिए, क्योंकि मीठे से कोई, और ख़ास करके जो चीनी है, इससे कोई गर्मी दूर नहीं होती है। लेकिन अब क्या करें, पहले शक्कर होती थी, बूरा होती थी, वो तो बंद हो गई। शहद हो तो सबसे अच्छा। शहद, शुद्ध शहद लोगों को नहीं मिलता, वो हमने उपलब्ध करवाया। शहद हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो चीनी का इस्तेमाल करें। नींबू का शरबत बनाकर पिए। नींबू जो है ये सबसे बेस्ट है। किसके लिए? गर्मी के लिए। परंपरा से हमारे यहाँ पर बादाम की ठंडाई और नींबू का शरबत नींबू का ही हुआ करता था। ये कोल्ड ड्रिंक्स तो सबसे घटिया चीजें हैं। छाछ पिया करते थे, नींबू का शरबत पिया करते थे, एकदम मस्त रहा करते थे। धन्यवाद।